हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीमोलॉजी में। और आज आज का लेक्चर जो है वो मोल का 6th लेक्चर है। लेक्चर पे आप मत जाइएगा, जो भी यहाँ कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करने हैं और जिससे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आसानी से उसको कर सकें। तो आज मोल का लेक्चर नंबर 6 है और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पर कि मोल को हम कैसे पता लगाते हैं कितना है किसी भी रिएक्शन के अंदर। ठीक, तो स्टोइकियोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो क्या है? यह एक ब्रांच है केमिस्ट्री का और इसमें हम जो भी केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, एक वैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स हैं, जितने भी मोल्स हैं उनका हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और स्टोइकियोमेट्री के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है जो हमें पता होनी चाहिए, तभी जाकर के वो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो पाएगा और स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन हमारे लग पाएंगे। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला कि केमिकल इक्वेशन तो होना ही चाहिए। केमिकल इक्वेशन, और वो भी कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ठीक, अगर बैलेंस नहीं है तो स्टोइकियोमेट्री पे हम उसकी बात नहीं कर सकते, या फिर अगर करते भी हैं तो आंसर हमारे गलत आएंगे। ठीक, और उसके बाद जो तीसरा है वो हमें क्या कंसीडर करना है? ओनली मोल्स कंसीडर करने हैं। अगर कोई सब्सटेंस ग्राम में दिया है तो उसको हम ग्राम में नहीं लेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले किसमें? मोल्स में। लीटर में दिया है तो पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। नंबर्स के फॉर्म में दिया है तो मोल्स में कन्वर्ट, मतलब हमें कुल मिला करके क्या करना है? मोल्स में कन्वर्ट करके उसके बाद स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करना है। इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्री कैसे हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 3 चीज़ें चाहिए थी। एक तो केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद वो इक्वेशन कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए? उसको मोल में कंसीडर करके और तब उसको सॉल्व करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमें याद रख करके इसको करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन है तो हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए सिंगल ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता। किस फॉर्म में करता है? या तो मॉलिक्यूल के मतलब सेम एटम के जैसे हाइड्रोजन के जैसे जुड़ करके और मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाएगा, या फिर दूसरे एटम के साथ जुड़ करके किसी कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाएगा। तो ये H2 है जो कि गैसियस स्टेट में होगा, और ऑक्सीजन भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी गैसियस स्टेट में होता है। और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो बना लेते हैं H2O, जो कि क्या बन जाएगा? लिक्विड बन सकता है, सॉलिड भी बन सकता है और गैस भी बन सकता है। इसके 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। ठीक, यहाँ पर अगर देखें कि ये केमिकल, पहले तो पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1 हम इसको मान लेते हैं जिससे हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो इसमें हमने केमिकल रिएक्शन को लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? इक्वेशन को पहले बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंस है पहले से तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको हम फिर से एक बार लिख लें ताकि इसमें हम इसको बैलेंस अच्छे से कर सकें और आप भी बैलेंस करना सीख सकें। अगर नहीं आता है तो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ बैलेंस करने के लिए हम पहले देखेंगे कि ये जो एरो के, इस एरो के जो लेफ्ट साइड में पार्ट है, ये एरो क्या बता रहा है? कि ये रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। तो इसके जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट कहते हैं जिसको हम LHS मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, और एरो के राइट में जो कि RHS हो जाएगा, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। और इसको हमने मान लिया RHS, राइट हैंड साइड। हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये एरो ही बताएगा कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। अगर इस एरो को हम चेंज कर दें इस तरफ तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सब का सब डिपेंड कर रहा है इस एरो पे।
ये एरो बता रहा है कि कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। तो यहाँ से वैलेंस कैसे करेंगे, RHS LHS मानने का मतलब यही था कि कंसेप्ट ये होता है वैलेंस करने का कि जो LHS है वो RHS के बराबर होना चाहिए। बराबर में क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ठीक, जैसे इधर हम रिएक्टेंट में अगर बात करें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, हमने हाइड्रोजन ले लिया। इसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ले लिया। हम ये नहीं लेंगे H2 ले लें या फिर O2 ले लें, ऐसा नहीं लेंगे। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सिंगल एक एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक, सिंगल एक एलिमेंट ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन कितना है, अब इसको गिनेंगे, क्वांटिटी को देखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, ये हाइड्रोजन 2 है। यहाँ जो 2 लगा है, अब 2 मतलब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 होते हैं। 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं तब H2 बना हुआ है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। वैसे ही ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, तो कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2। टोटल कितने हैं, 1 और 2, 2 ऑक्सीजन है तो हम 2 ले लेंगे। ठीक, ऐसे ही हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है ऐसे। ठीक, तो 2 हाइड्रोजन है, हमने 2 ले लिया। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रोडक्ट में भी एक हाइड्रोजन हमें इधर दिख रहा है, तो ये हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद फिर ऑक्सीजन दिख रहा है तो ऑक्सीजन हो गया। ठीक, एक चीज़ और जो कि आपको याद होनी चाहिए ये बातें, जो LHS में होगा, जो एलिमेंट LHS में होगा वही एलिमेंट RHS में भी होगा। अगर अलग कुछ आने लगता है तो समझ लीजिए आपका रिएक्शन गड़बड़ है। ठीक, तो उसको आप ध्यान में रखें और उसके बाद इसको करके देखें। जो LHS में रिएक्टेंट, जो LHS में एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट RHS में भी होंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ भी है। ये नहीं कि यहाँ कोई और एलिमेंट आ जा रहा है। ठीक, हाइड्रोजन कितना है तो देखिए H के बाद 2 लगा है, मतलब ये 2 किसके लिए है, इस हाइड्रोजन के लिए है। तो हम कितना बताएंगे, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन के ना ही आगे वाले की बात हम नहीं करेंगे, पीछे की बात करेंगे। ठीक, उसके बाद जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो जो बैलेंस करते हैं वो हमेशा किधर की तरफ लिखते हैं, इसके आगे लिखते हैं, यहाँ पर। ठीक, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ना कि यहाँ पर लिखेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है बैलेंस करते वक्त। ठीक, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस इनके यहाँ कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कि इतना आ गया। ठीक, या फिर इसी के बीच में लिख देते हैं। तो ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है। अब इसके बाद हमने क्या कहा था कि बैलेंस करने में जो जितने एलिमेंट LHS में हैं उतने ही RHS में होने चाहिए। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इसमें रिएक्टेंट में LHS साइड में, प्रोडक्ट में RHS साइड में हाइड्रोजन 2 हैं। LHS में भी 2 हैं, RHS में भी 2 हैं। मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन तो बराबर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें तो LHS में कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन जो राइट हैंड साइड में उसमें कितना है, 1 है। मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। होना कितना चाहिए था, 2 इधर है तो 2 इधर होना चाहिए था, या फिर 1 इधर है तो 1 इधर होना चाहिए था। हमें इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है ताकि ये जो नंबर हैं, ये नंबर हैं वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम क्या कर लें, इसको कम तो नहीं कर सकते, हमेशा बढ़ेगा। बैलेंस करने में हमेशा संख्या बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं, माइनस नहीं करना है। और बढ़ाने में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दे अगर 2 से, इधर कर दे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कितना हो गया, 2। इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, मतलब ये हो गया बराबर। ठीक, अब यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये मल्टीप्लाई हम इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, उसके आगे हम ये टर्म लिखते भी हैं। ये 2 हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक, अब जैसे ही ये 2 लिख दिया, मतलब यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन उसी के साथ में हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 तो पहले से है और 2 और एक्स्ट्रा आ गया, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, तब तक हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर हम क्या करते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो अब देखिए ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, दोनों हो गए बराबर। हमने यहाँ क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, किस में, हाइड्रोजन में। क्या यहाँ हाइड्रोजन है, नहीं।
यहाँ हाइड्रोजन है, हाँ, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन पहले था और 2 हमने अभी इसमें ऐड कर दिया, टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गया। मतलब ये हो गया इक्वेशन आपका वैलेंस। तो आपको इक्वेशन बैलेंस करना भी यहाँ से आ गया होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हाई स्कूल और इंटर में जितने भी केमिकल इक्वेशंस आते हैं, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप है स्टोइकियोमेट्री का, कि इसको हम लेते हैं मोल में। ठीक, जो भी यहाँ क्वांटिटीज हैं उनको हम मोल में कंसीडर करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि कितने अमाउंट में ये रिएक्शन हुआ है। ठीक, कितने मोल रिएक्टेंट के हैं, कितने मोल प्रोडक्ट के हैं। तो यहाँ जो आगे टर्म लिखा है यही आपका मोल हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं का मतलब 1 हम मान लेते हैं। ठीक, तो 1 हो गया और यहाँ ये हो गया। ठीक, तो जो भी आगे ये टर्म लिखा हुआ है यही मोल हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, हम यहाँ पे लिख लें मोल। कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। यहाँ ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 1 मोल है। इधर H2O के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। ठीक, मतलब अगर हमें वाटर बनाना है, हमें वाटर बनाना है तो उसके लिए कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, 2 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो 1 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और कितने H2O बन जाएंगे, तो 2 मोल H2O बन जाएंगे। यही स्टोइकियोमेट्री है। ठीक, अब यहीं से अगर हम कहें, ये अपना क्या हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। यही सिंपलेस्ट रेशियो है। अगर यहाँ रेशियो की बात करें, ठीक, रेशियो ऑफ मोल, तो हम क्या बताएंगे, 2:1:2 बताएंगे। ठीक, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। लेकिन अगर अब हम मान लेते हैं इसी में कहें कि हमारे पास 4 मोल हैं हाइड्रोजन के, कितने मोल हैं, 4 मोल हैं हाइड्रोजन के। इससे हमें वाटर बनाना है तो जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन तो लगाना पड़ेगा, तो हमने लगा दिया ऑक्सीजन। ठीक, और बनेगा वाटर। हम कह रहे हैं कि वाटर बनाना है तो वाटर तो बनेगा। 4 मोल हाइड्रोजन है तो उससे कितने हाइड्रोजन बनेंगे, इसी का कंसेप्ट उठाएंगे और यहाँ पर हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। 4 मोल ये क्या है, हाइड्रोजन। आपको पता है जब यहाँ 2 मोल था हाइड्रोजन का तो 2 मोल वाटर बन रहा था। तो 4 मोल है तो कितना बनेगा, जितना यहाँ पर टर्म है वही टर्म यहाँ आ रहा है। तो बस यही कंसेप्ट लगा देना है। 4 मोल हाइड्रोजन है तो 4 मोल वाटर भी बनेगा। ठीक, और 4 मोल हाइड्रोजन से 4 मोल जब वाटर बना रहे हैं तो ऑक्सीजन कितनी लगी होगी, तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 बन रहा है, तो यहाँ 2 से कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। मतलब ये हो गया 2। यही स्टोइकियोमेट्री है और कुछ नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो स्टोइकियोमेट्री आपको समझ में आ गई। स्टोइकियोमेट्री ये भी याद रखना है, स्टोइकियोमेट्री मैथ में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी है। तो केमिस्ट्री का हम बात कर रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक, 4 मोल हाइड्रोजन का है तो 2 मोल ऑक्सीजन लगेंगे और 4 मोल हमें वाटर मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट। लेक्चर नंबर 6 में आपको स्टोइकियोमेट्रिक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो कंसंट्रेशन की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर की वीडियो हम अगले लेक्चर में देंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की।